मेरी सहेली और मैं जैसे ही उनके घर में दाखिल हुए तो कमरे से अजीब तरह की आवाज रही थी। मैंने कहा कि शबनम, ये कैसी आवाज है? शबनम ने कहा कि पता नहीं। जब हम दरवाजे के बिल्कुल पास गए तो उसका भाई राशिद कमरे में था। राशिद, जो कि इस वक्त अपने मोबाइल से फिल्म देख रहा था, इसके कान से हेडफोन लगा हुआ था, लेकिन आवाज बाहर तक आ रही थी। वो काफी अजीब फिल्म थी जिसकी वजह से वो अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। शबनम ने जब उसे देखा तो दरवाजा अचानक खोलकर अंदर आ गई। मैं भी उसके साथ थी। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। ये तुम राशिद क्या कर रहे थे? मैं तो इस कभी समझ ही नहीं पाई। तुम ये सब कुछ करते हो। अम्मी और अबू तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान रहते हैं और तुम्हारी कमजोरी की वजह यही थी। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो। मैंने शबनम को समझाने की कोशिश की। छोड़ो उसे, कुछ ना कहो, मैं उसे समझाती हूँ। मैं बिल्कुल उसके पास हो चुकी थी। मैं अब उसका हिस्सा देख रही थी क्योंकि अभी तक वो खेलने के काबिल था। मैंने कहा कि राशिद, ये तुम क्यों कर रहे थे? राशिद ने कहा कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं, ना ही कोई लड़की मेरी दोस्त है। मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं। क्या आज घर में कोई भी नहीं था? मुझे लगा था कि आप लोग बहुत देर से आएंगे, इसलिए मैं दरवाजा बंद करना भूल गया और मैं ये सब कुछ करके अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। शबनम, जो कि अभी तक अपने भाई पर गुस्सा कर रही थी, मैंने शबनम को कहा कि तुम कमरे से बाहर जाओ। शबनम कमरे से बाहर चली गई। मैंने राशिद को कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? शबनम मेरी अच्छी दोस्त थी। शबनम का एक बॉयफ्रेंड था जिसके पास वो अक्सर जाया करती थी और मैं उसकी मदद भी करती थी, इसलिए मुझे पता था कि शबनम मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी। इसलिए मैंने अब राशिद को कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राशिद अभी भी अपनी बहन से डर रहा था। मैंने कहा कि तुम छोड़ो, शबनम की टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं खुद ही उससे बात कर सकती हूँ। तुम्हें अब इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने अब इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद शबनम जब आई तो हम दोनों को देख कर कहने लगी कि रक्सार, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने शबनम को कहा कि जो भी है राशिद की मैं मदद कर रही हूँ, तुम जाओ और हमारे लिए चाय बना कर आओ। शबनम मेरी बात समझ चुके थे। शबनम को इस बात का भी डर था कि अगर उसने मुझसे ऐसी कोई बात की तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मैं सब कुछ बता दूंगी। अब मैं राशिद के साथ थी और राशिद अभी भी खेलने के काबिल था। मैंने राशिद को कहा कि मैं अब मुकम्मल तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। राशिद तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश था। राशिद को तो यही सबको चाहिए था। राशिद ने अब मेरा साथ देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने अब अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दिया। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता था क्योंकि मैं उस खेल को काफी अच्छी तरह से जानती थी। घर में मैं अकेली हुआ करती थी। घर में मैं लाडली थी। मेरी अम्मी अबू जो काफी खाते पीते घर से ताल्लुक रखते हैं। अबू बेनक में जॉब करते हैं। हम स्कूल टीचर थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे काफी पैसे भी दे रखे थे और काफी चीजें मेरे पास हुआ करती थी। मेरे पास लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ था, जिसकी वजह से मैं अक्सर अपने घर में अपने मोबाइल से और लैपटॉप से ऐसे फिल्म देखकर राहत दे दी थी जो कुछ राशिद कर रहा था। मैं भी यही सब कुछ अच्छी तरह से करना जानती थी। थोड़ी देर के बाद राशिद के साथ मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने बिल्कुल फिल्मी से उनके हिसाब से खेलना शुरू क्या काफी उसे अच्छा लगने लगा। मैं जैसे जैसे खेल रही थी उसके चेहरे से मुझे खुशी साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा कि राशिद, क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? राशिद ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वाकई ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद ही उसे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। इस पोजीशन को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश था। राशिद का चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे की तरफ था। राशिद सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। मैंने राशिद को कहा कि देख कर, मेरा पहली बार का खेल है। ये ना हो कि मुझे आनी हो, नहीं ऐसी बात नहीं। तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। राशिद मेरी बात समझ चुका था। राशिद काफी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन सही तौर पर हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा, राशिद तुम तो इतनी बातें कर रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते हो। इतने में शबनम भी कमरे में आ गई। मैंने शबनम को इशारा किया कि कुछ ले आओ, क्योंकि तुम्हारे भाई से तो सही तौर पर खेला भी नहीं जा रहा। चिपटम कमरे से बाहर चली गई। समझ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उसके हाथ में एक बोतल थी। बोतल इसने राशिद को दी और राशिद को कहा कि अब भी तुमसे ये सब कुछ ना हो पाया तो बड़ा होगा। शबनम वारों से चली गई। राशिद को मैंने कहा कि देख कर खेलो, अगर तुम्हें खेलना नहीं होता तो तुम मुझे बता दो। राशन ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मानता हूं कि पिछली बार मुझसे सही नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद राशिद काफी अच्छे तरीके से खेल रहा था। राशिद को अब खेलना हो चुका था, लेकिन मेरे लिए ये परेशानी की बात थी। राशिद काफी अच्छे तरीके से अपनी मंजिल को पा चुका था, लेकिन राशिद का हिस्सा काफी मजबूत, ताकतवर और खूबसूरत था, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी। लेकिन वो अपनी मंजिल को पा चुका था। उसके खेलने से खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो जैसे जैसे खेल रहा था उसे खुशी मिल रही थी, लेकिन मुझे काफी परेशानी हो रही थी। मैंने थोड़ी देर के बाद राशिद को कहा कि तुम रखू
थोड़ी देर के बाद मैंने उसे और अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। इस पोजीशन में वो काफ़ी अच्छी तरह से खेल सकता था। मुझे भी अब काफ़ी अच्छा खेलना चुका था, लेकिन मुझे लगा था कि राशिद बहुत ज़्यादा खेल पाएगा, लेकिन राशिद ज़्यादा देर नहीं खेल पाया। थोड़ी देर के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। शबनम भी इतने देर कमरे में हो चुकी थी। राशिद को कहने लगी, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुम यही चाहते थे। आज तो रख्सार ने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हें खुश कर दिया, लेकिन आइंदा तुम कभी भी रख्सार पूरी या किसी को परेशान नहीं करोगे। जिस पर राशिद ने कहा कि मेरी अब तो रख्सार से दोस्ती हो चुकी है। जब भी हमें ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बात कर लूँगा। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में